बाहर के देशों में ये स्कूल की चीजें कैसी दिखती है, कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस उसकी एक लाइन पढ़ के उसे आराम से याद कर सकते हो। शर्ट का पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है और कंपनीज के लोगोस ऐसे इंस्पायर्ड हुए थे जिसे देखकर आप शॉक हो जाओगे। भाई ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इस वीडियो को स्किप करके इतने यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, ये ट्रिक से आप केले को कई महीनों के बाद भी खा सकते हो। आप जब केला खाते हो आपको बनाना के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से प्लास्टिक लगा देना है, जिसके वजह से हवा इसके अंदर नहीं जा पाएगी और बनाना काफी वक्त तक नहीं सड़ेगा। नंबर 9, आप कोई भी चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि आपको उसके बीच वाले पार्ट को याद करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दो ऐसी चीज है जो कि बहुत आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाता है। हमारा ब्रेन मोस्टली मिडिल पार्ट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसीलिए आपको किसी भी चीज के मिड पार्ट को अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग आपको श्योर याद आई जाएगी। नंबर 8, आप ऐसा मान लो कि आप सोए हुए हो और आप सुबह उठे, अपना रूम का डोर खोले तो वहाँ पे आपको एक ब्रिक का वॉल नजर आ रहा है। मतलब आप गेट खोले और आपको ऐसा कुछ दिखा। सो ये जो आपको ईंट का बना दीवार दिख रहा है, ऐसा इंसिडेंट एक बार रियलिटी में हो चुका है जर्मनी में एक इंसान के साथ। वहाँ के लोगों ने ये बोला कि उस इंसान ने रोज की तरह सुबह सुबह अपना डोर खोला और वहाँ पर खड़ा दीवार उसको दिखा। मतलब रातों रात किसी ने ये कांड कर दिया। नंबर 7, बारिश आने पर हम छाते का यूज करते हैं, लेकिन गिलहरी बहुत ही अमेजिंग तरीके से बारिश से बचती है। बारिश आने में गिलहरी अपने टेल को कुछ इस तरीके से अपने ऊपर रख लेती है, बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह। वाव। नंबर 6, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि शर्ट या टी शर्ट की पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है। सो आखिर पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्यों होती है? तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि मोस्ट लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि लोग ज्यादातर काम करने के लिए राइट हैंड का यूज करता है एंड इसीलिए पॉकेट को लेफ्ट साइड में दिया जाता है, ताकि कुछ भी पॉकेट में डालना या फिर निकालना आसान हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड के पॉकेट को एक्सेस करना राइट हैंड के लिए आसान होता है। नंबर 5, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। इजिप्टियन प्लोवर नाम का एक बर्ड है और ये पक्षी क्रोकोडाइल के दांतों में फंसे हुए खाने को खाता है, जिससे क्रोकोडाइल के दांत भी साफ हो जाते हैं। और मगरमच्छ पक्षी को खाता भी नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल को पता है कि मेरा ही दांत साफ हो रहा है तो मैं इसे क्यों खाऊं। भाई इतना अमेजिंग फैक्ट आपके लिए लाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आगे भी इससे भी अमेजिंग फैक्ट्स आते रहेंगे। नंबर 4, क्या आपको पता है कि घड़ी क्लॉकवाइज में ही क्यों घूमती है? देखो, कोई चीज अगर राइट साइड घूमे तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और कोई चीज अगर लेफ्ट साइड घूमे तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। हेंस इसका नाम क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की तरह। लेकिन सवाल ये है कि क्लॉक राइट साइड में ही क्यों घूमता है? सो इसका आंसर है सनडायल। आपको सनडायल के बारे में पता ही होगा, एक ऐसा चीज जो कि टाइम बताता है शेडो के जरिए, और पहले का लोग इसका इस्तेमाल करते थे टाइम का पता लगाने में। और इसमें जो शेडो का मूवमेंट होता है वो राइट साइड में ही होता है। सो नेचर ही दिखा रहा है कि राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए जब इंसानों ने भी घड़ी बनाया तो उसमें भी सनडायल से कॉन्सेप्ट लेकर क्लॉकवाइज दिया गया, मतलब राइट साइड घूमने वाला। नंबर 3, किसी भी पेड़ का फल कहाँ उगते हैं? ऊपर ही उगते हैं, लेकिन जाबुटिकाबा नाम का एक पेड़ है और इस पेड़ का फल उसके ट्रंक पर उगते हैं, मतलब उसके मिडिल पार्ट पर। भाई कैसा यूनिक ट्री है, और इस फ्रूट को खाया भी जाता है क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं। भाई आप शायद भूल रहे हो, लाइक करना भूलो मत, कर दो एक लाइक। नंबर 2, बड़े बड़े कंपनीज का जो लोगो होता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, बल्कि इनमें हिडन मीनिंग भी होता है। जैसे कि SBI, इसके लोगो में इस पार्ट का मतलब है की होल। मतलब इस पार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें एक चाबी इंसर्ट हो जाएगा, और ये चीज सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपका पैसा इस बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है, ये बैंक कहना चाहता है इस लोगो के जरिए। नेक्स्ट पेप्सी। पेप्सी के लोगो में ये जो 3 कलर देख रहे हो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये हमेशा से अमेरिका के नेशनल फ्लैग को दर्शाता आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक अमेरिकन कंपनी है, और ये लोगो एक स्माइल को भी दिखाता है। नेक्स्ट टोयोटा, आपको पता ही होगा, आप इस कंपनी का बहुत सारे कार्स देखे होंगे, और ये जो इसका लोगो है ना, ये सबसे अमेजिंग लोगोस में से एक है। इस लोगो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे लेटर्स देखने को मिलेगा, TOYOTA, और वो भी एक ही लोगो में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट यूनिलीवर, फेयर एंड लवली, लैक्मी, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, पियर्स, क्लोजअप, भीम, एक्स, डव, क्लिनिक प्लस, ये जितने भी प्रोडक्ट्स का नाम लिया ये सब अलग अलग कंपनीज का नहीं है। इन सब का पेरेंट कंपनी एक ही है, जिसका नाम है यूनिलीवर। और इसका लोगो में ये जो यू है, ये ऑफ कोर्स यूनिलीवर का पहला वर्ड यू को डिपिक्ट करता है, पर इसका जो डिजाइन है ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि इसमें डे टू डे चीजें भी मौजूद है। इस लोगो में 24 आइकॉन्स मौजूद है। इसमें इधर देखो स्पून दिखेगा, यहाँ पे लिप्स जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मौजूद हेयर, शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स को डिपिक्ट करता है। ऐसे ही बाकी आइकॉन्स भी किसी न किसी चीज को दर्शाता है, मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से इस लोगो को बनाया गया है। नेक्स्ट एडिडास। एडिडास के लोगो में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक्चुअली में माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, और माउंटेन चढ़ाई चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि एथलेटिक्स फेस करते हैं अपने लाइफ में, और एडिडास के शूज पहनकर उस चैलेंजेस को फेस करने को बोलता है एडिडास।
नंबर 1, भाई देखो ये बात तो सच है कि डिफरेंट कंट्रीज में स्कूल लाइफ एजुकेशन, यहाँ तक कि स्कूल और डिसिप्लिन अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी के साथ बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। लाइक पेपर होल्ड पिन, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि पेपर को होल्ड करने के काम आते हैं और ये इंडिया में नॉर्मली होते हैं, लेकिन जापान में ये थोड़ी सी फैंसी सी होती है। जैसे कि इस डॉग के शेप को देख लो, और ऐसे और भी अलग अलग शेप की पिन वहाँ लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को फैंसी चीजें पसंद है। जैसे इस इरेजर को भी देखो, देखने में बिल्कुल डोरेमोन का डोरा केक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इरेजर है और यहाँ पर ऐसे ही इरेजर ज्यादातर यूज किया जाता है। फिर वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े बच्चे जो पेन यूज करते हैं ना, उन्हें इस टाइप का व्हाइट आउट इरेजर लेकर आने के लिए कहा जाता है, ताकि मिस्टेक होने पर वो कट न करे, बल्कि इसके जरिए वो साफ करे। इंडिया में तो लोग कुछ भी यूज करते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो बैग का है। वहाँ के ज्यादातर बच्चे अपने बैग में पावर बैंक या फिर उनके बैग से ही पावर बैंक ऑटोमेटिक अटैच होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए क्लास में ही बैठकर कई बार लैपटॉप और फोन का यूज करते हैं, जिस वजह से उन्हें पावर बैंक का जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये तो आप जान चुके हो, लेकिन क्या आपको पता है डोरेमोन दूसरे देशों में कैसे दिखाया जाता है? भाई ये वाला वीडियो जो है ना, बहुत मजेदार है, तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।